लेक्चर नंबर 5 के साथ 9th क्लास के लिए फिर एक दफ़ा आपके सामने मौजूद हूँ। आज का हमारा टॉपिक है आयोनिक कंपाउंड्स, चैप्टर नंबर है 4। यू मस्ट ओपन योर बुक पेज नंबर 68 एंड 69। जी, तो इसके बाद हम जाएंगे किताब की तरफ और अपना बुकलेट ओपन कर लीजिए। लेक्चर नंबर 5 ऑफ केमिस्ट्री फॉर क्लास 9। जी, तो 9th क्लास पेज नंबर 68 और 69 आपके सामने है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे यहाँ से हेडिंग आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स के लिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? जाहिर है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ। आयोनिक बॉन्ड के बारे में आप पढ़ चुके हैं। आयोनिक बॉन्ड्स बनने से आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड्स किस चीज़ के बने हुए होते हैं, ये है आपका पहला सवाल। व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ, अपनी बुकलेट से देखें लेक्चर नंबर 5 ऑफ केमिस्ट्री। जी, तो पहला सवाल और उसका जवाब यहाँ से। आयोनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस, दस दे कंसिस्ट ऑफ आयंस एंड नॉट मॉलिक्यूल्स। तो आयोनिक कंपाउंड जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयंस की मदद से बने हुए होते हैं। तो वो मुश्तमिल होते हैं आयंस पर, मॉलिक्यूल्स पर नहीं। याद रखें, आयंस पर कोई ना कोई चार्ज होता है और मॉलिक्यूल्स पर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। These positively and negatively charged ions are held together in a solid or crystal form with strong electrostatic attractive forces। तो ये जो आयंस हैं ये आपस में ठोस शक्ल में या क्रिस्टल्स की शक्ल यानी कलमों की शक्ल में मिले हुए होते हैं मजबूत इलेक्ट्रोस्टैटिक कशिश की क़ुव्वतों की मदद से। क्योंकि पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज जो आयंस हैं वो आपस में अट्रैक्ट होते हैं और उनके दरमियान बहुत ही मजबूत बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह से बन जाते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। नाउ वी आर गोइंग टू पेज नंबर 60। तो देखिए और साथ ही अपनी बुकलेट से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स की साख्त बयान करें। तो आंसर लाइन नंबर 2 पेज 69। आयोनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आयोनिक कंपाउंड ज़्यादातर क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन, ठोस होते हैं, कलमी ठोस होते हैं, कलमी शक्ल के। जैसे कि नमक को आपने देखा होगा बग़ैर किसी हालत में जब उसे पीसा जाता है तो क्रिस्टल्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये इस शक्ल में होते हैं ज़्यादातर आयोनिक कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स की बरकी मुसलियत के बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है पॉइंट नंबर 2 लाइन नंबर 3। आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन सॉलिड स्टेट हैव नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। आयोनिक कंपाउंड जब ठोस हालत में होते हैं तो उनकी बरकी मुसलियत यानी कि बिजली को अपने अंदर से गुजारने की सलाहियत ना होने के बराबर होती है, बल्कि नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल का मतलब काबिल नज़रअंदाजी, यानी कि इतनी कम होती है कि उसे नज़रअंदाज ही किया जा सकता है। बट दे आर गुड कंडक्टर्स इन सोल्यूशन एंड मोल्टन फॉर्म। लेकिन अगर इन्हें सोल्यूशन बना लिया जाए यानी पानी वगैरह में हल कर लिया जाए, याद रखेंगे पानी में सॉल्युबल होते हैं, तो पानी में हल कर लिया जाए या पिघला लिया जाए, पिघली हुई हालत में हो, तब ये बिजली के बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। ये बहुत अच्छे अंदाज में इनमें से करंट गुजर सकता है। तो इट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस इन देम। इसकी वजह क्या है कि लिक्विड फॉर्म में या सोल्यूशन फॉर्म में इनके आयंस फ्री हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं और वो करंट के बहाव का बाइस बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आयोनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होते हैं? तो इसकी वजह पढ़ेंगे। देखें पॉइंट नंबर 3 और लाइन नंबर 6। आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं आयोनिक कंपाउंड्स के बहुत ज़्यादा होते हैं। याद रखें कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मदद से आयंस आपस में जुड़े हुए होते हैं।
तो इस वजह से इनके मेल्टिंग के बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इन आयंस को अलग करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा हरारत देनी पड़ती है उन्हें अलग करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम क्लोराइड मेल्टिंग पॉइंट 800 डिग्री सेंटीग्रेड, एक्चुअली 801 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और बॉइलिंग पॉइंट इसका और भी ज़्यादा है 1413 डिग्री सेंटीग्रेड। तो as ionic compounds are made up of positive and negative ions, they exist strong electrostatic force of attraction between oppositely charged ions। तो मुखालिफ चार्ज आइंस के दरमियान बड़ी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक कशिश की क़ुव्वतें होती हैं। सो a great amount of energy required to break these forces। तो इन क़ुव्वतों को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी होती है हीट एनर्जी। आज के लेक्चर का आखिरी सवाल अपने बुकलेट से देखें, लेक्चर नंबर 5 ऑफ केमिस्ट्री 9th क्लास। वाई डू आयनिक कंपाउंड डिज़ोल्व ईजीली इन वाटर। आयनिक कंपाउंड पानी में आसानी से हल क्यों हो जाते हैं? तो दे डिज़ोल्व ईजीली इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। पोलर सॉल्वेंट जिनमें नेगेटिव और पॉजिटिव पोल पाए जाते हैं, ऐसे सॉल्वेंट्स में ये बहुत आसानी से हल हो जाते हैं आयनिक कंपाउंड्स, बिकॉज वाटर हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ही हाई होता है, जो वीक कर देता है, दैट वीकन्स द अट्रैक्शन बिटवीन आयन, जो आयंस के दरमियान कशिश की क़ुव्वत को कमज़ोर कर देता है। तो ऐसे ही पोलर सॉल्वेंट जैसे कि पानी, इस तरह के और सॉल्वेंट्स में भी आयनिक कंपाउंड्स हल हो सकते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पाए जाते हैं। तो ये था आज का लेक्चर नंबर 5 फॉर 9th क्लास ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। तो अगले लेक्चर से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।